अब ध्यान से सुनो, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो कि संयोग नहीं हुआ है, तुम्हें बुलाया गया है। ब्रह्मांड हर किसी को नहीं पुकारता, लेकिन जब वह पुकारता है तो किसी खास कारण से पुकारता है। तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, जो थकान है, जो बार बार कोशिश करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे, जो अंदर खालीपन महसूस होता है, वह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हो जिसे खोलने की चाबी तुम्हारे पास थी, पर तुम्हें उसका एहसास नहीं था। आज वह चाबी तुम्हें बताई जा रही है। यह चाबी कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, कोई महंगा उपाय नहीं। यह सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द, लेकिन इतना शक्तिशाली कि अगर तुम इसे लगातार 11 दिनों तक सही भावना से अपनाओ तो तुम्हारे विचार बदलेंगे, फिर तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, फिर तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी और अंत में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यह शब्द है स्वीकार। हाँ, स्वीकार, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या विरोध है। तुम हर उस चीज से लड़ते रहे जो हो चुकी है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जो अतीत है। और जब मन अतीत से लड़ता है तो भविष्य की ऊर्जा बंद हो जाती है। ब्रह्मांड का नियम है, जिस चीज का तुम विरोध करते हो वह बनी रहती है, और जिसे तुम स्वीकार करते हो वह बदलने लगती है। इसलिए अगले 11 दिनों तक तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, बिना मोबाइल देखे, बिना किसी से बात किए, बस शांत बैठना और धीरे से कहना, मैं स्वीकार करती हूं। अपने जीवन को स्वीकार करो, अपनी स्थिति को स्वीकार करो, अपने दर्द को स्वीकार करो, अपने अतीत को स्वीकार करो। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब लड़ाई बंद करना है। जब तुम लड़ाई बंद करते हो तभी ऊर्जा बहना शुरू होती है। पहले दिन तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, मन कहेगा इससे क्या होगा, लेकिन दूसरा दिन आएगा और तुम्हारे अंदर हल्की शांति उतरने लगेगी। तीसरे दिन तुम्हें एहसास होगा कि जो बात पहले बहुत परेशान करती थी वह अब उतनी भारी नहीं लग रही। चौथे दिन तुम्हारा चेहरा बदलने लगेगा, क्योंकि तनाव धीरे धीरे शरीर से निकलने लगेगा। पांचवें दिन तुम नोटिस करोगे कि अचानक कोई पुराना अटका काम आगे बढ़ रहा है। छठे दिन तुम्हारे मन में नए विचार आएंगे, ऐसे समाधान जिनके बारे में तुमने पहले सोचा भी नहीं था। सातवें दिन तुम्हें किसी से ऐसी मदद मिलेगी जिसकी उम्मीद नहीं थी। आठवें दिन तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, बिना किसी बाहरी कारण के। नौवें दिन तुम्हें लगेगा जैसे अंदर कोई बोझ उतर गया। 10वें दिन तुम्हारी बातों का असर लोगों पर बढ़ने लगेगा और 11वें दिन कुछ ऐसा होगा जिसे तुम संयोग कहोगे, लेकिन वह संयोग नहीं होगा, वह प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो। तुम शिकायत की आवृत्ति से कृतज्ञता की आवृत्ति पर आ जाते हो और ब्रह्मांड उसी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया देता है। याद रखो, तुम प्रार्थना में जो शब्द बोलते हो ब्रह्मांड उसे नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावना सुनता है। और स्वीकार सबसे ऊंची भावना है, क्योंकि इसमें भरोसा होता है। जब तुम कहते हो मैं स्वीकार करता हूं तो तुम अदृश्य शक्ति से कह रहे होते हो, मैं भरोसा करता हूं कि जो हो रहा है वह मुझे तोड़ने नहीं, बनाने आया है। और तभी रास्ते खुलते हैं। तुम्हारी समस्या पैसे की नहीं, रिश्तों की नहीं, किस्मत की नहीं, तुम्हारी समस्या अंदर की जिद थी। तुम चाहते थे सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन चमत्कार तब शुरू होते हैं जब तुम कहते हो ठीक है, मैं तैयार हूं सीखने के लिए। अगले 11 दिन तुम शिकायत नहीं करोगे, तुलना नहीं करोगे, अतीत को बार बार याद नहीं करोगे। जब भी नकारात्मक विचार आए तुरंत बोलना, मैं स्वीकार करती हूं और मैं आगे बढ़ रही हूं। देखना, धीरे धीरे मन शांत होगा और शांति ही सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति है। अवसर शोर में नहीं, शांति में आते हैं। सही लोग जल्दबाजी में नहीं, संतुलन में मिलते हैं और सफलता संघर्ष से नहीं, स्पष्टता से जन्म लेती है। यह अभ्यास छोटा लगता है, पर यही मानसिक पुनर्जन्म है, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं
और जब आदतें बदलती हैं तो भाग्य बदलता है। इसलिए आज से गिनती शुरू करो। 11 दिन, सिर्फ 11 दिन। हो सकता है चमत्कार बाहर न दिखे, लेकिन अंदर जरूर शुरू होगा।